हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यार अपना वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज काइनेमेटिक्स पार्ट 2 और आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी। आप पूरे काइनेमेटिक्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट आई विल बी मेकिंग ऑल द वीडियोज ऑन होल फिजिक्स ऑफ क्लास 11th। सो लेट अस स्टार्ट विद वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेसिक हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। और अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन, दैट विल बी वेलोसिटी। और इसकी हमारी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी कितने टाइप की होती है। तो पहले हम देखते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however small these intervals may be। तो अब देखिए, नोटिस क्या करना है यहाँ पे, ये ठीक है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर मेरा टाइम t1 t2 है, दोनों 2-2 सेकंड है, ठीक है। 2 सेकंड में अगर उन्होंने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पहले टाइम इंटरवल में करा, अगले में भी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हमें बता रखा है वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में। सो व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी नाउ? वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन और बोथ विद टाइम। अब देखिए, वेलोसिटी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी मिलती है। तो अगर मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो भी हम बोलेंगे कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। इट इज वेरिएबल वेलोसिटी, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, कोई नॉर्मल वेलोसिटी है। अगर मैं बोलूँ कि ऐसे चल रहा है और फिर ये ऐसे चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी क्या हुई? डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम इंटरवल। तो वही जैसे हम स्पीड में निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल्ड, इसमें हम क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा? हमने एक बनाया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है हमारा? x1 x2 ले लिया हमने, जो वाई एक्सिस पे जो हमने डिस्टेंस प्लॉट करी है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, एंड टी क्या है हमारा? एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम स्लोप निकाले, सो स्लोप क्या है हमारी? स्लोप क्या होती है हमारी किसी भी चीज की? टैन थीटा। अब टैन थीटा अगर मैं निकालू, सो दैट विल बी व्हाट? ये पे डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा? x2 बाई x1 डिवाइडेड बाई t2 बाई t1। तो हमारी जो v एवरेज है वो क्या आ गई? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यार कुछ टाइप की वेलोसिटी है जो हमारे क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो अभी वो सारा करते चलते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये देख लिया कि हमें जैसे ग्राफ बताता 2 पॉइंट दे दिया और उनके टाइम वो दे दी, टाइम इंटरवल, और हमें लोकेशन दे दी। अब हम चलते हैं कि जैसे हमें ये A to C एक रास्ता दिया हुआ है, तो इसमें B पॉइंट पे A से B क्या है? S1 और B से C क्या है? S2। तो A से B उसने कवर करा टाइम T1 में और B से C कवर करा उसने टाइम T2 में। तो अगर हमें V एवरेज अगर निकालनी है तो इसने क्या करा? हमने S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये क्या हमारा निकल कर आ गया? V एवरेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब अगर बात कर लेते हैं कि हमें टाइम नहीं पता है, हमें टाइम दे नहीं रखा, हमें सिर्फ वेलोसिटी दे रखा है v1 और v2 वेलोसिटी दे रखा है, और हमें बता रखा है ये जो A से B है और B से C है, ये दोनों इक्वल हैं डिस्टेंस के टर्म्स में, और ये मतलब इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, v1 v2 है। तो अब हम कैसे निकालें कि v एवरेज? तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा v एवरेज का? हम ये करेंगे S1 प्लस S2 कर देंगे पहले। S1 प्लस S2 क्या हो गया हमारा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपॉन क्या करते हैं हम? T1 प्लस T2। अब मेरे को T1 और T2 नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकाल तो सकते हैं T1।
T1 क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने पढ़ा है। तो यहां से मैं ट्रांसपोज करके टाइम क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑलराइट, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब मैंने निकाला तो मैंने क्या करा, S1 बाई V1 T1 को मान लिया और S2 बाई V2 क्या करा मैंने, T2 को मान लिया। अब मैंने क्या करा इससे, अब देखिए S1 और S2 बराबर थे, ये हमें पहले से बता रखा था। तो हमने क्या करा, S कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2 एलसीएम लेके, ठीक है, सिंपल है। तो हमारा क्या हुआ, SS कट गए और V1 V2 ऊपर चले गए। सो आर V एवरेज विल कम आउट टू बी 2V1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, बहुत आसान। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें 3 वेलोसिटी दे रखी हो, ठीक है, कि जैसे हमें और बता रखा है कि इक्वल डिस्टेंस है और T1 T2 T3 दे रखा है, तो सेम करेंगे हम S बाई V1 S बाई V2 और S बाई V3। फिर क्या करा, एलसीएम लेके V1 V2 V3 ऊपर चला गया और ये हमारा V एवरेज निकल आया, ठीक है। आगे ना समझ, S प्लस S प्लस S 3 इक्वल हमारे इंटरवल थे डिस्टेंस के, और ये क्या हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे V1 V2 V3 से। तो हमने टाइम निकाला और टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दिया और SS हमारा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा वेलोसिटी की जो हमें पढ़ना था वो पूरा ऑलमोस्ट हो गया। अभी इसमें क्या बचा हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारा v क्या होता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब क्या हुआ हमारा dx बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और v एवरेज का यही आप देख रहे हो, इंटीग्रेशन करके vt डॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। तो यार एक प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो यार न्यूमेरिकल से ही समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखा है, वेलोसिटी ऑफ अ गिवन इंस्टेंट vt इज 3t प्लस 2i कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट v एवरेज ऑफ द बॉडी एट टाइम t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब मैंने यही ऊपर फॉर्मूला लिखा था, यही ऊपर सेम फॉर्मूला लिखा था v एवरेज का। अब इसमें क्या करना है, मेरे को वैल्यूज पुट करनी है। तो vt मेरा कितना है, ये मेरे को पता है, यहाँ पे 3t प्लस 2i कैप है, तो 3t प्लस 2i कैप हमने डाला डॉट dt। अब हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा, तो ये क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेट करने पे ये हमने यहाँ पे ऐसे वैल्यूज डाली, ये यहाँ पे वैल्यूज डाली, तो देखिए 3 जो है वो हमारा क्या कॉमन निकल आएगा बाहर, और इधर से 2 कॉमन निकल आएगा। अब जो हमारा dt है वो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, मैथ से ये। अब इंटीग्रेशन हमने करी तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 3t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या आ गई मेरी t2 से t1 प्लस t2 से t, लिमिट्स इसमें भी t2 बाई t1 है अपॉन t2 माइनस t1, और ये सारा हम i कैप में ही चल रहा है हमारा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी सिर्फ i कैप में ही दी थी, तो उसको डिफरेंशिएट करने, इंटीग्रेट करने के बाद वो i कैप में ही रहेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिमिट्स डाल दी, t2 टू t1 थी, t1 तो हमारा 3/2, ये हमने लिमिट्स डाली, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा था, हमने ये लिमिट्स डाल दी इसमें। अब हमें t1 और t2 दे रखा था, तो हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 3/2 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12, तो 3/2 इंटू 12, 2 से ये कटा 6, तो ये आ गया 18 प्लस ये कितना हो गया 4, 22/2, ये 4 माइनस 2 आ जाएगा, 22/2 क्या आ गया मेरा 11 i कैप मीटर पर सेकेंड। और अगर मेरे से मैग्नीट्यूड पूछते वी एवरेज का, तो क्या निकल गया 11 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल दे रखे हैं हमें, सॉरी 2 इक्वल हमें डिस्टेंस दे रखी है d और d। इसमें क्या बोला है, जो मेरा पहला जो इंटरवल है डिस्टेंस का, वो क्या कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और वो कितने टाइम में चल रहा है t1 में।
दूसरे में क्या है 4.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है टी टाइम तक, और टी टाइम के बाद 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो हमें क्या बोले, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी है। डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, पहले देखिए डी मैंने लिया था, तो अब हम सेकंड हाफ को देखते हैं। सेकंड हाफ को देखिए तो क्या होती है डिस्टेंस हमारी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 4.5t प्लस 7.5t, क्योंकि हमें क्या पता रखा है ये दोनों क्या है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या आ गया d इक्वल्स टू 12t। तो यहां से हमारा टाइम क्या निकल कर आ गया d/12 आ गया। अब हमारा d हम निकालते हैं, अब हम t1 निकालते हैं। कैसे निकल जाएगा, d/3 निकल जाएगा। d डिस्टेंस दे रखी थी और वेलोसिटी दे रखी थी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा टाइम निकल गया यहाँ पे t1 d/3। तो अब देखिए क्या करना है, आगे चलते हैं। v एवरेज अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस मेरी यहाँ पे क्या हो गई, d प्लस डी 2d हो जाएगी है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो क्या आ जाएगा t1 प्लस 2t। लेकिन मेरे को यहाँ पे टाइम पता नहीं था, तो मैंने क्या करा, टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। तो d कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या करा 1/3 और यहाँ पे क्या करा 1/6। तो यहाँ से अब जब मैंने सब्स्टिट्यूट करा तो मेरा आंसर निकला है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यार नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे नीचे, आप आराम से देख सकते हो। तो वेलोसिटी हमारा पूरा हो गया, और अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सेलरेशन, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट, ओके फिर मैं ग्राफ्स भी बाद में करा दूंगा। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो कैसा लगा आपको वीडियो, क्या है आपके डाउट्स और क्या है आपके सजेशंस। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और बस मिलते अगले वीडियो में एक्सेलरेशन के साथ।